आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है दीपेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं दीपेंद्र जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल जाए। दीपेंद्र जी बताते हैं कि वो साल था 2004 जब मुझे यानी हम सारे वर्कर्स को शहर से थोड़ी दूर एक कॉलोनी को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें उस कॉलोनी को 4 दिनों के भीतर तोड़ना था। पहले दिन हम लोग काम पर पहुंचकर काफ़ी सारा काम निपटा चुके थे। दिन भर का काम निपटाकर जब बारी घर लौटने की आई तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का। लिहाजन हम लोग मुंह हाथ धोकर अपने अपने घर ही निकल रहे थे कि तभी मालिक ने मुझे रोकते हुए कहा, दीपू एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। वो क्या है कि सामान भी काफ़ी है और यहाँ चोरी भी होने का डर है। जिस पर मैंने मालिक से हिचकिचाते हुए बोला, पर मालिक मैं यहाँ खाऊंगा क्या? जिस पर मालिक ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हालांकि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिलने थे तो मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। जाते जाते मालिक ने मेरे खाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। सब लोगों के जाने के बाद मैं एक छोटे से कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रात के 9 बजे मैंने अपना खाना खाया और जल्दी ही अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी मेरी आंख लगे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी एक तेज आवाज के चलते मेरी आंख खुल गई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई रो रहा है। लिहाजन मैं अपनी जगह से उठा और एक डंडा लिया, यह सोचकर कि कहीं कोई चोर तो नहीं। उस आवाज का पीछा करते हुए मैं अपने कमरे से बहुत दूर आ गया था। लिहाजन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया जिसका घर वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर था और उसे पूरी बात बताई। फ़ोन रखकर मैं वापस उस आवाज का पीछा करने लगा कि तभी मेरी नज़र एक कमरे के भीतर खड़ी लड़की पर गई जिसने कि दुल्हन का लिबास पहना हुआ था। जिसे देखते ही मुझे काफ़ी तेज गुस्सा आया। मैंने उस लड़की को फटकार लगाते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं अभी ये बोलते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उस लड़की ने एकदम से मेरी तरफ पलटा। उसकी शक्ल काफ़ी खौफनाक थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें दूध जैसी सफ़ेद थीं। उसके इस खौफनाक चेहरे को देखकर मेरे पैर लड़खड़ाने लगे और मैं ज़मीन पर गिर गया। वो औरत मेरी तरफ बढ़े आ रही थी। मैंने ये मान लिया था कि आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा कि तभी मुझे मेरे दोस्त की आवाज़ आई। मेरे दोस्त के कमरे में दाखिल होते ही वो जली हुई लड़की हवा में धुआं हो गई। जिसके बाद मैंने अपने दोस्त को पूरी बात बताई। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। सुबह होते ही मैंने यह बात एक आदमी को बताई जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहता था। जिसके बाद उस आदमी ने बताया कि दरअसल वो लड़की एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल की वजह से इस कॉलोनी में रहने वालों ने रातों रात इस कॉलोनी को खाली कर दिया। आपको कल रात उस कॉलोनी में नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दीपेंद्र जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।